हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं नए टॉपिक पे। कंप्लीट एमएस वर्ड सीखना है जिन्हें, वो इस वीडियो को और इस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं। आज से ही हम लोग एमएस वर्ड सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। हर एक चीज़ को हम लोग कम्प्लीटली फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, जो आपके लाइफ में डे टू डे लाइफ में आपकी इसकी जो ज़रूरत होती है वो सारे के सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पार्ट बाय पार्ट हम लोग आज वीडियो बनाएंगे और फिर उसको हम लोग देखकर उस पर सीख सकते हैं। तो आज हम लोग बेसिक सीखेंगे कि आखिर इस एमएस वर्ड में किस तरीके से फाइल को हम लोग क्रिएट करते हैं, उसको सेव कैसे करते हैं, ओपन कैसे कर सकते हैं क्रिएटेड फाइल को, अगर कोई फाइल डिलीट करना हो तो उसको कहाँ से डिलीट करेंगे, ये सारा चीज़। तो जैसा हमने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया, बट अगर हम न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो ये हमें सिंपली एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है और इस फाइल ऑप्शन पे जाकर यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर लेना है। तो ये हमारा न्यू फाइल ओपन हो जाएगा। बट हम लोग अभी कुछ टेक्स्ट हमने लिख के रखा है, तो उसी फाइल पे हम लोग वर्क करेंगे। ठीक, ये जब हम लोग इसे हम लोग सेव करना है, तो इसे सेव करने का सिंपल सा तरीका, हम लोगों को फाइल पे जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है, जहाँ भी हम सेव करना चाहते हैं वहाँ पे इसे सिंपली सेव कर लेना है। एमएस वर्ड पार्ट 1 से हम लोग सेव कर लेंगे, तो हमारा ये जो है वो सेव हो जाएगा। जैसे ही हम लोग सेव कर देंगे तो आप देख सकते हैं जिस नाम से मैंने सेव किया था वो नाम यहाँ डिस्प्ले होने लगा। इसे हम लोग टाइटल बार कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारा रिबन है जिसमें हम लोग होम पे हैं अभी, इसकी मदद से अब हम लोग यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं वो सब हम लोग देखेंगे कैसे कैसे हर एक डिवाइडेड पार्ट में क्या किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग फॉन्ट टैब में आते हैं। यहाँ पे ये फॉन्ट टैब है, इसकी मदद से हम लोग अपने फॉन्ट्स का कहने का मतलब है जो भी ये टेक्स्ट है, ये जो सेंटेंसेस, ये सब जो टेक्स्ट है, ये सारे के सारे फॉन्ट्स कैटेगरी में आते हैं। तो इनके साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग इसके स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं, लिखने के तरीके को बदल सकते हैं। अभी कैलिब्री बॉडी फॉन्ट स्टाइल यूज़ किया है हमने, अगर हम चाहे तो इसके अलावा कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स इस सॉफ्टवेयर के साथ ही आते हैं। आप अगर इसके अलावा भी कोई और फॉन्ट्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये इंस्टॉल किया है, ये एमएस वर्ड के साथ नहीं आता, ये हमने इंस्टॉल किया है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वापस से हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट वाले पे चले जाते हैं इस पर, क्योंकि सारा चीज़ विजिबल होगा ईजिली। अब नेक्स्ट बात आती है कि अगर हमें किसी फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना हो, लाइक मैं चाहता हूँ कि ये जो शॉर्टकट्स, ये जो हेडिंग है हमारा, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो, तो हम लोग यहाँ से हम लोग मैनुअली जा कर के नंबर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं एक एक करके। यहाँ 72 तक साइज़ अवेलेबल है, बट आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ पे अपने हाथ से टाइप करके। लाइक 72 तक यहाँ हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम लोग मैनुअली यहाँ पे 72 पहले एक बार करके देख लेते हैं, उसका मैक्सिमम साइज़ यहाँ है। सो लेट्स इंक्रीज द साइज़ मैनुअली, हम लोग 100 लिख लेते हैं। इसे सिलेक्ट कर लेंगे पहले, फिर हम लोग यहाँ पे 100 लिखेंगे, तो देखिए साइज़ और बढ़ गया। तो इस तरीके से हम लोग साइज़ को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। एक और तरीका है, हम लोग यहाँ पे इस इंक्रीज फॉन्ट साइज़ का यूज़ कर सकते हैं, और इस ये जो है ये डिक्रीज फॉन्ट साइज़ है, बटन है, हम लोग इसका भी इस्तेमाल करके साइज़ को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये अभी ठीक है। हमारे इस वीडियो को बनाने के लिए, सीखने के लिए इतना काफ़ी है, इसे इतना रखना। हम अब चाहें तो हम अपने वर्ड्स को या किसी सेंटेंस को सिलेक्ट करके उसे हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट इन द सेंस उसे बोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोल्ड क्या है, हम लोग उसे डार्क लिख सकते हैं। जैसे लाइक हम लोग जब कॉपी में भी लिखते थे तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते थे उसे हम लोग क्या करते थे, उसे डार्क कर देते थे, या फिर उसे अंडरलाइन कर देते थे, या फिर उसे कुछ दूसरे स्टाइल में लिख देते थे बाकी सबके कंपेरिजन में। तो ये सारा काम हम लोग एमएस वर्ड पे भी कर सकते हैं। तो अगर हमें बोल्ड करना हो तो हम लोग यहाँ पे वर्ड को सिलेक्ट करके इस बी वाले पे क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ से बोल्ड हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट वर्ड को है, उसे हम लोग कुछ और डिफरेंट कर सकते हैं, इटैलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वर्ड क्या है हमारा, राइट साइड की तरफ हल्का सा झुक जाएगा। अब अगर हम किसी वर्ड को अंडरलाइन करना चाहते हैं
तो हम लोग इस U और जो डैश दिया हुआ है इस सिंबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा अंडरलाइन हो जाएगा। अब अंडरलाइन करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो ये ड्रॉप डाउन एरो जो है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, तो हम लोग इसकी मदद से अंडरलाइन ईजिली कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे डबल लाइन चाहता हूँ तो मैं डबल लाइन पे मैं क्लिक कर दूँगा। इसमें और एक चीज़ यहाँ पे ऑप्शंस में अवेलेबल है हमारे पास कि हम लोग इस अंडरलाइन जो कलर है उसे भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ अंडरलाइन कलर पर आकर हमें इसे सिंपली चेंज करना है। लाइक मैं अभी के लिए ब्लू कलर यूज़ करता हूँ, तो ये हमारा ब्लू कलर में आ जाएगा इस तरह से अंडरलाइन होकर। अगर हम किसी वर्ड को लिखकर उसे कट करना चाहते हैं सेंटर से कम्प्लीटली, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू बटन का। यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो ये हमारा उसके ऊपर एक लाइन क्रिएट कर देगा कट करके। जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों को इक्वेशन लिखना होता है H2O, राइट। तो ये जो हम लोग फॉर्मूला में जो ये नंबर है ये हम लोग क्या करते हैं हल्का नीचे लिखते हैं, राइट। अब इसी चीज़ को हम लोग MS वर्ड में कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए पहले हमें इस 2 को सिलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पे हम लोग इस सबस्क्रिप्ट बटन का यूज़ करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा टेक्स्ट है वो सबस्क्रिप्ट मतलब है वो नीचे की तरफ झुक जाएगा, छोटा होकर, ठीक है। अब जब हम लोग मैथ्स में इक्वेशंस लिखते हैं तो उसमें हम लोगों को क्या है x² लिखना हो प्लस y², तो हम लोग इस तरीके से तो इसे नहीं लिख सकते हैं, राइट, कैपिटल Y। तो इसे हमें चाहिए क्या कि वो x के ऊपर है, तो उसको हम लोग कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे, सुपरस्क्रिप्ट का मतलब ऊपर। तो यहाँ सुपरस्क्रिप्ट ये बटन है, इस पर प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो है वो पावर पे चला जाएगा, ठीक है। ये सुपरस्क्रिप्ट ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम किसी फॉन्ट को का जो कलर है उसे हम चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास ये फॉन्ट कलर है, हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये रेड कलर का अवेलेबल होता है, ठीक है। अगर आप इसके अलावा भी कोई और कलर चाहते हैं तो आप वो सारे के सारे कलर्स को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा कलर हो जो यहाँ पे आपको विजिबल ना हो तो आप मोर कलर्स पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंगली कलर्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड कलर्स है जो एक्स्ट्रा आपको ऑप्शंस देते हैं, बट आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने कलर्स को। हम लोग जब आज सीखते हैं वी हैव 7 प्राइमरी कलर्स, राइट, 7 प्राइमरी कलर्स है और इन्हीं 7 कलर से ही बाकी सारे कलर्स बने हैं। बट कंप्यूटर की दुनिया में 3 प्राइमरी कलर्स आते हैं जो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट में स्पेशली यूज़ किया जाता है, दैट इज़ रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब इन्हीं 3 कलर्स के प्रोपोर्शन के बेसिस पे ही बाकी सारे कलर्स को बनाया जाता है। तो आप उस प्रोपोर्शन, अगर आपको वो प्रोपोर्शन मालूम हो तो आप उसके बेसिस पे भी इससे बना सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ 25 ले लिया, रेड, ग्रीन ज़्यादा है, ब्लू ज़्यादा है, तो इस तरीके से उसको कलर चेंज हो जाएगा। देखिए ये विजिबल कलर है, ये इस तरीके से, तो आप इस तरीके से भी कलर्स को बना सकते हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब हम लोग बुक्स पढ़ते हैं तो हम लोग हाईलाइटर यूज़ करते हैं ताकि हम लोग बुक्स में कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर सकें। पेंसिल से भी हम लोग अंडरलाइन करते थे, बट बहुत लोग थे जो मेरे स्कूल टाइम में जो टॉपर्स हुआ करते थे वो हाईलाइट किया करते थे, हाईलाइटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। तो हम लोग यहाँ पे भी कुछ सेंटेंसेस को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये चाहता हूँ ये फर्स्ट सेंटेंस जो है वो हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइटर का यूज़ हम लोग करेंगे, ठीक है। इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट येलो होता है। अब हम चाहें तो इसमें डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे अब कलर्स अवेलेबल हैं, अप्रॉक्स 15 कलर्स यहाँ अवेलेबल हैं, ठीक है। जब हाई कॉन्ट्राक्ट्स ओनली पे जाते हैं तो ये कुछ कलर्स हैं जो ज़्यादा इफेक्टिव हैं, तो उस वजह से ये हम लोगों को ये ज़्यादा कलर्स चाहिए, डिफरेंट हो सकते हैं हमारे चॉइसेस, तो इस तरीके से हम लोग इसे ऑफ करके रखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अब हम यहाँ से किसी भी कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करके इसे यहाँ पे ये अप्लाइड हो गया। अब क्या है, अब हम लोग जब भी जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ वहाँ ये अप्लाइड होता चला जाएगा क्योंकि हमने इसे सिलेक्ट कर लिया है। तो इसे अनसिलेक्ट करना होगा हमें,
तो फिर से इस पर आकर के एक बार क्लिक कर लेना है। तो अब देखिए जब नॉर्मल हो जाएगा हम लोगों का। ये जो हमारा हेडिंग है, हम चाहते हैं कि इसका जो टेक्स्ट है वो थोड़ी सी अलग दिखे बाकी सबके मुकाबले। तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टेक्स्ट इफेक्ट्स है हम लोग यहाँ शैडोज वाले, ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाइट कलर हो गया। अगर हम आउटलाइंस चाहते हैं कि हमारे टेक्स्ट में कुछ आउटलाइंस हो जाए तो हम लोग ये आउटलाइंस दे सकते हैं। ठीक है, देखिए ये येलो कलर का आउटलाइन सभी पे अवेलेबल हो रहा है, अप्लाइड हो जाएगा। ब्लू आउटलाइन दे सकते हैं, शैडो भी दे सकते हैं हम लोग, राइट। लाइक मैं आपको एक शैडो दे करके दिखाता हूँ। हाँ, तो देखिए यहाँ पे ये शैडो आ गया। तो ये टेक्स्ट को हम लोग यूनिक बना सकते हैं। इसमें रिफ्लेक्शन भी हम लोग पुट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। किस तरीके से रिफ्लेक्शन मीन्स रिफ्लेक्ट करते हुए, जैसे लाइक मिरर इमेज क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग नंबर्स के स्टाइल्स को भी कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। ग्लो, हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो ग्लो करे, तो ये सब चीज़ हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं MS वर्ड में। अब किसी सेंटेंस को इस सेंटेंस को हम लोग यहाँ तक हम चाहते हैं कि ये सारे के सारे अपर केस में हो जाए। ठीक है, सब कैपिटल लेटर्स में आ जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें सबको पहले डिलीट करना होगा, फिर से लिखना होगा। बट ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है, हम लोगों को स्मार्ट बनना है, क्योंकि MS वर्ड में एक फीचर है हमारा ये चेंज केस का है। केस का यहाँ पे जैसे हम लोग बोलते हैं ना कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स, तो कंप्यूटर केस में वो केस समझता है, अपर केस लोअर केस। अपर केस में क्या है, हमारा जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो सभी कैपिटल लेटर्स में हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हमने इसी सिलेक्टेड टेक्स्ट पे फिर लोअर केस कर दिया तो सभी के सभी लोअर केस में हो जाएंगे। अगर हम चाहें कि इन सारे वर्ड्स का क्या है, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो जाए, तो हम लोग करेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो सारे वर्ड्स का कैपिटल हो जाएगा। फिर एक आता है सेंटेंस केस। लाइक आप देख पा रहे होंगे कि कुछ सेंटेंसेस होंगे जिसके साथ फर्स्ट लेटर वो कैपिटल ना हो, जैसे लाइक इसे हम इसे स्मॉल कर लेते हैं। ठीक है, और इस सेंटेंस को यहाँ पे ही एंड करते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने सेंटेंस केस पे क्लिक किया तो ये फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दिया। तो हम लोगों ने बचपन से ही सीखा है कि सेंटेंस की फर्स्ट लेटर को हम लोग हमेशा कैपिटल लिखते हैं, राइट। सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, ऐसा हम लोग सीखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी उसी चीज़ का यूज़ किया गया है। सेंटेंस केस पे क्लिक करने से उस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। एक और यूनिक सा केस है, दैट इज टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब है कुछ के छोटे, कुछ जो हमारे लेटर्स हैं वो छोटे हो जाएंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ सेलेक्ट किया था तो ये फर्स्ट लेटर को स्मॉल कर दिया, बाकी सब कैपिटल हो गया। तो ये हमारा टॉगल केस है। अब लाइक हम किसी टेक्स्ट में चाहते हैं कि वो नॉर्मल हो जाए वापस से। ठीक है, लाइक इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम चाहते हैं कि ये नॉर्मल हो जाए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इस क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है इसमें जो भी साइज़ हमने इंक्रीज़ किया होगा वो सब चेंजेस हो जाएंगे। इस वर्ड को कर करते हैं तो देखिए ये जो भी हमने इसका साइज़ बढ़ाया था वो सारा चीज़ चेंज होता चला गया। अब हम यहाँ पैराग्राफ ग्रुप को हम लोग समझेंगे। पैराग्राफ ग्रुप्स में क्या हुआ है, सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ्स के अलाइनमेंट्स को समझेंगे। ठीक है, तो हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया है। हम चाहते हैं ये लेफ्ट अलाइंड हो जाए, लेफ्ट साइड। तो देखिए सभी के सभी क्या है, हमारा जो लेफ्ट साइड है वो कम्प्लीटली एक लाइन में होगा। राइट साइड में अलग अलग स्पेसिंग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस साइज। बट हम चाहते हैं कि जैसे हमारा जो जना गना मना हो या फिर जो हमारा स्टोरी पोएम लिखा होता है वो क्या होता है, सेंटर अलाइंड होता है। तो हम लोग उस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस देखिए इसमें क्या होगा कि हमारे जो सेंटेंसेस है वो लेफ्ट और राइट से भी स्पेसिंग होगा। हम चाहते हैं कि राइट साइड से इक्वल गैपिंग हो और लेफ्ट साइड में चेंजेस हो सकता है। तो उसके लिए हम लोगों को अलाइन राइट करना होगा, राइट अलाइन। तो ये हमारा इस तरीके से चेंज हो अलाइंड हो जाएगा। ठीक है,
या फिर अगर आप चाहें तो इसे जस्टिफाई भी कर सकते हैं। मीन्स हम चाहते हैं कि दोनों साइड ही इक्वल स्पेसेस हो और इक्वल लाइनिंग्स में हो, तो जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही जस्टिफाई पे हम लोग क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं दोनों साइड ही, लेफ्ट साइड ये इस साइड एंड राइट साइड, दोनों साइड ही इक्वल स्पेसेस हो गए। अब ये क्या करता है, वर्ड्स के बीच में जो स्पेसिंग होता है उसे एडजस्ट करता है ताकि ये जस्टिफाई कर सके पैराग्राफ को। तो आई होप आपको अभी तक ये सारा कुछ समझ में आ गया हो। अगर कुछ डाउट हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझे से कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए इसे सीखने के लिए तो आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है नंबरिंग। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स। जब हम लोग लिखते हैं, कोई पॉइंट्स लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार ऐड कर लेते हैं, राइट। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी चाहें तो यहाँ पे भी हम लोग स्टार्स ऐड कर सकते हैं, या हम लोग कुछ और सिंबल्स यूज़ करते थे नंबरिंग करने के लिए। तो ये हम लोग जो सिस्टम है ये दो तरीके का होता है। पहला तो हम लोग सिंबल्स यूज़ कर ले, दूसरा हम लोग नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सिंबल्स यूज़ करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट सर्कल सिंबल दे दिया, राइट। हम लोग यहाँ पे एक सेंटेंस लिख लेते हैं। मैं सिंपली ऊपर वाले सेंटेंसेस को कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग समझ सकें। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो वो नेक्स्ट लाइन पे भी वो फिर से एक पॉइंट जो भी डॉट है वो डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि हमने अभी तक इसे अनसेलेक्ट नहीं किया है, अभी तक ये सिलेक्टेड है। ठीक है, इसे हमें फिर से डिसेलेक्ट करना होगा या फिर इसे हमें रिमूव करना, तब जा करके वो सही रहेगा। अब क्या करेंगे, हम इसे फिर से एक बार क्लिक करेंगे तो अब ये क्या है, सिलेक्टेड नहीं है, सॉरी। एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, इसे फिर से सिलेक्ट कर लेना है, तो ये फिर से नॉर्मल हमारा कर्सर काम करने लगेगा। बट अब हम चाहते हैं जो हमारा ये नंबरिंग, ये जो डॉट है, डॉट ना रहे, दूसरा सिंबल हम लोग यूज़ करना चाहते हैं। तो ये ड्रॉप डाउन, ये जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है। आप इस ऑप्शंस पे जा करके एक एक करके उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं ये लीफ यूज़ करना चाहता हूँ अभी, तो मैं इस लीफ को सिलेक्ट कर लूँगा, एंटर, लीफ सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे हमने बैक स्पेस दबाया तो ये जो है हमारा रिमूव हो गया। अब हम लोग नॉर्मली जो भी लिखेंगे वो नॉर्मल सेंटेंस में टाइप होता रहेगा। ये तो हो गया सिंबल्स की बात। क्या हम लोग कुछ और कुछ कर सकते हैं इसके अलावा, क्योंकि यहाँ तो लिमिटेड सिंबल्स है, हम लोग कुछ इसका यूनिक चाहते हो तो यहाँ डिफाइन न्यू बुलेट का ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे और भी सिंबल्स हैं जो आप चाहें तो उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी भी सिंबल्स को अगर आप मान लीजिए हम लोग इस एरो को यूज़ कर लेते हैं अभी के लिए, तो इसे ओके करेंगे, फिर फाइनली ओके। तो देखिए यहाँ पे हमने सर्कल को सिलेक्ट कर लिया, हमें सिंबल्स चाहिए, हाँ इस सिंबल्स को सेलेक्ट कर लिया, देखिए सिंबल आ गया। जो भी चीज़ हम ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बुलेट्स में यहाँ पे ऐड होता जाएगा। ये तो हम लोग सिंबल्स कर लिया। हम अगर चाहें तो कुछ पिक्चर्स भी अपना ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इस पिक्चर्स वाले ऑप्शन पे जाना है, हमें यहाँ पे फिर इमेजेस को जो भी कहीं जिस भी सोर्स से आप चाहते हैं उस सोर्स से सिलेक्ट करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग फाइल्स पे ही जाकर के इसे सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारा आ गया। हम लोग यहाँ फिर से कुछ लिखते हैं, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पिक्चर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। बट अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं टाइप करना चाहता हूँ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स जो वो डिस्प्ले करे, नंबर 1 नंबर 2, तो उसके लिए यहाँ नंबरिंग ऑप्शन है जो नंबर लिस्ट को क्रिएट करता है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही सबसे पहले नंबर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर एंटर 2, इस तरीके से ये काम करता रहेगा। अब इसमें भी वेरिएंट आते हैं, हम लोग कभी नंबर्स का यूज़ करके नंबरिंग देते हैं या फिर हम लोग कभी अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, सो वी कैन यूज़ इट, देख सकते हैं। रोमन नंबर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स का भी, इस तरीके से सारा चीज़। कुछ न्यू फॉर्मेट अगर आप डालना चाहते हैं, न्यू फॉर्मेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए ये सारे ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फॉन्ट्स है, अलग अलग तरीके के आप फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ नंबर के फॉर्मेट से, लाइक आप चाहते हैं यहाँ डॉट ना करके ये इस तरीके से डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो ये फॉन्ट्स हमने सेलेक्ट कर लिया, तो देखिए इस तरीके से ये डिस्प्ले करने लगा। ये तो हमने कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर और भी सब पार्ट्स आए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को यूज़ कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से वो आ गया, नंबर 1, नंबर 2। तो जैसे हमने इसे लिख दी, मैनुअली लिखा और एंटर प्रेस किया, तो ये इसके टैब में ये सेट हो गया, ये 1 वाले के साथ, ठीक है। देखिए जैसे हमने इसमें क्लिक किया तो ये देखिए सिलेक्टेड है। इस वाले को सिलेक्ट करेंगे तो ये दोनों साथ में है, तो इस वजह से यहाँ पे ये दोनों सिलेक्टेड हो गया। किसी एक पे क्लिक करेंगे तो वो अपने सिमिलर वाले के साथ ऑटोमेटिकली वो डिस्प्ले हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आप ये नंबरिंग सिस्टम समझ गए हो। अभी हम इस पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे और भी कुछ कर सकते हैं, लाइक जैसे हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम चाहें तो जो हमारा इंडेंट है, जो स्पेसिंग है, उसे डिक्रीज भी कर सकते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे हम लोगों का लास्टली यहाँ तक जा सकता है, हम चाहते हैं इसे इंक्रीज करना। ये लास्ट पॉइंट है हमारा मार्जिन का, तो हमने क्या किया है कि इसे, ये सबसे लास्ट पॉइंट है जहाँ तक वो जा सकता है, तो हम पहले इंक्रीज करके देखेंगे। तो देखिए क्या होगा कि वो राइट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब इसे डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब ये इससे ज़्यादा ये आगे नहीं जा सकता है, ये लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ये इसका बाउंड्री लाइन है, क्योंकि हमने क्या किया है, इस पेज के मार्जिन को सेट कर दिया है। वो भी हम इसके आगे सीखेंगे कि कैसे हम लोग पेज के साथ हम लोग क्या उसका लेआउट कर सकते हैं, उसके मार्जिन क्या, हम लोग आगे धीरे धीरे सीखते चलेंगे। आज हम लोग सिर्फ होम टैब के बारे में पढ़ेंगे, फिर धीरे से हम लोग कल हम लोग इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे, फिर ड्रॉ टैब, फिर डिज़ाइन टैब। इस तरीके से हम लोग चेंज करते रहेंगे, डेली डेली एक एक चीज़ सीखते रहेंगे। एक्सक्यूज मी, सॉरी। यहाँ पे हम लोग उस पैराग्राफ्स को क्या कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने क्या किया, सभी को असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। सबसे पहले नंबर 1, फिर H, फिर L आता है, उसके बाद फिर S है, उसके बाद सारा ये जो है ये भी है, स्टार्टिंग लेटर्स, ये स्टार्टिंग लेटर्स को ही ले, तो इस तरीके से कर दिया। फिर X आ गया, ये क्या है, ये पूरा एक पैराग्राफ है, इस वजह से ये लास्ट में आ गया X, क्योंकि लास्ट में आता है V के बाद। तो इस तरीके से हम लोग पैराग्राफ्स को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी चेंज कर सकते हैं। ये क्या है, ये अगर हम इस पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम लोग इसे हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने सेंटेंस को या वर्ड को ही हाईलाइट करना सीखा था, बट अगर हम चाहें तो पूरे के पूरे पैराग्राफ को भी हाईलाइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे पा रहे होंगे कि ये जो सेंटेंस है ये हाईलाइट नहीं हुआ। ऐसा इसलिए कि यहाँ प्रेफरेंस की बात है, तो पैराग्राफ वाले का जो प्रेफरेंस है वो लो प्रेफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे सेंटेंस या जो वर्ड्स को जो हमने हाईलाइट किया उसकी जो प्रेफरेंस है वो हाई है। इस वजह से इस पूरे पार्ट में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जब हमने पैराग्राफ को हाईलाइट किया। ये टेक्स्ट पहले हाईलाइटेड था, पहले से टेक्स्ट पे फॉन्ट हाईलाइट इस पे लगाया जा चुका है, इस वजह से इसने पैराग्राफ वाले को बैक स्टेज में हिडन कर दिया, ठीक है। ये हायरार्की की बात है, पैराग्राफ वाला जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो उसका जो लेवल है वो लो है, इस वजह से उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है इस लाइन पे नहीं हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे बॉर्डर्स की बात करते हुए। आखिर ये जो पैराग्राफ्स है, डिफरेंट पैराग्राफ्स जो है हमारा,
तो उस पे हम लोग बॉर्डर्स लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे इसमें हमने टोटल 1 2 3 4 इस तरीके से पैराग्राफ्स हैं हमारे, राइट। तो इसमें हम लोग बॉर्डर्स लगा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। बॉटम बॉर्डर, फिर टॉप बॉर्डर अगर हम ऊपर चाहते हैं, लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट साइड में हो, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स। तो इस तरीके से हम लोग पैराग्राफ्स, डिफरेंट पैराग्राफ्स को हम लोग बॉर्डर्स के अंदर लिख सकते हैं। हम लोग ऑल बॉर्डर्स कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर्स के बाद चांसेस है हम लोग उसमें अगर चाहें तो टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, ग्रिड लाइंस भी बना सकते हैं। बॉर्डर्स में अब हम लोग उसके चेंजेस कर सकते हैं, लाइक उसका थिकनेस बढ़ाया जा सकता है, यहाँ से हम लोग उसका थिकनेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने उसका थिकनेस बढ़ा दिया और फिर इस पैराग्राफ में ही सिर्फ हमने इंसर्ट कर दिया। पूरे पैराग्राफ में चाहते हैं तो कंट्रोल ए करके हम लोग पूरा चीज़ सिलेक्ट कर लेंगे, सारे पैराग्राफ्स को एक बार में, फिर यहाँ पे प्रेस करें, सबका साइज बढ़ गया। इसमें आपके पास डिज़ाइन भी है, कैसे बॉर्डर्स को डिज़ाइन करना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंगली, लाइक यहाँ पे 3D आप चाहते हैं तो 3D भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर से सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे। तो देखिए ये हमारा, एक मिनट 3D नहीं हुआ, शैडो करते हैं। देखिए ये शैडो अप्लाइड हो गया, 3D वो विजिबल नहीं हो पा रहा था, शैडो देखिए ये अप्लाइड हो गया। इस तरीके से हम लोग बॉर्डर्स को भी, पैराग्राफ को बॉर्डर्स में लिख करके उसमें डिजाइनिंग किया जा सकता है। अब हम आते हैं स्टाइल ग्रुप में। स्टाइल ग्रुप क्या है, ये हमारे लिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया गया एक स्पेशल फीचर्स है, जिसकी मदद से हम लोग प्री डिफाइंड स्टाइलिंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे एक हेडिंग डाला, फिर हमने उसके अंदर टाइटल्स जो भी हमारा जो उसके बारे में लिखा गया, हमने तो यहाँ पे सिंपल सा कोई टेक्स्ट ले लिया है। ठीक है, बट अगर हम रियलिटी में अगर नोट्स बना रहे होते तो हमें क्या करना होता, हमें हेडिंग डालना होता, चैप्टर्स के नाम, फिर क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स है या कोई है, फिर उसके बारे में लिखना होता। तो ये सारा काम जो है वो हमारे लिए MS वर्ड करके देता है। जैसे लाइक ये हेडिंग 1, हेडिंग 2 है, इस तरीके से वो क्या करता है, डिज़ाइनिंग का काम हमारे लिए करके रखता है। ठीक है, हम लोग यहाँ कंट्रोल लेकर सभी चीज़ को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और हम यहाँ नो बॉर्डर का भी नो बॉर्डर कर देते हैं, लेफ्ट अलाइन। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये ऑप्शंस जो है हमारे पास है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। हम चाहे तो अपना स्टाइल क्रिएट भी कर सकते हैं, बट हम लोग इसी चीज़ को, ये सारी चीज़ों को हम लोग यूज़ किया जा सकता है एक एक करके। जैसे यहाँ हमने इस लाइन को यूज़ किया, अब जो भी मैं टेक्स्ट लिखूँगा, ठीक, MS वर्ड कंप्लीट वीडियो, इस तरीके से हम फिर हम अपना जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं, लाइक यू ऑल आर invited to learn MS Word from basics to advanced. Do like, share and subscribe to this channel. ठीक है, thank you, see you in the next part. तो आज के लिए इतना ही, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो गई है, बट मैं कोशिश करूँगा कि इसे शॉर्ट करना। बट डिटेल्स में जब किसी चीज़ को सीखना हो तो कुछ समय देना होता है, देना ही पड़ेगा हमें। ठीक,
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें जो MS वर्ड बेसिक सीखना चाहते हैं और वो हिंदी में सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ क्या है, उन लोगों को बहुत डिफ़िकल्टीज़ होते हैं सीखने में जो हिंदी मीडियम से पढ़े लिखे होते हैं। तो ये वीडियो मैंने खासकर उन लोगों के लिए ही बनाया है जो इसे सीखना चाहते हैं। हम इसे बेसिक से लेकर एडवांस तक जो आपके डे टू डे लाइफ में काम आ सकता है, आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं उसमें भी आपको ये हेल्प करेगी। धन्यवाद।